हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी इंडियन ओवरसीज बैंक से। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊंगी यहाँ पे जो आईओबी में मैंने वक्त बिताया है। सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ और क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, ज़रूर ज़रूर आपको देखो ये फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि आप थोड़ी सी भी मेहनत करें, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं और थोड़ी सी भी सही दिशा में मेहनत करें तो ये एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस में बहुत जगह पे मैं देख रही हूँ कि आरआरबीपीओ को कितनी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जितनी भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसको जब आप कंपेयर करते हो, आप क्या पाते हो, तो वो बेटर है। मतलब उस अगर हम वेइंग स्केल पे हम उसको तौले, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसके बारे में कई सारे लोग बातें कर रहे हैं, चाहे कहते हैं कि लाइफ फेल हो जाती है, दिस दैट, मैं नहीं मानती। क्योंकि वो जो आप नौकरी पाते हो, उससे जो आपको एक समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, प्लस जो सैलरी मिलती है, जो पर्क्स अलाउंसेस मिलते हैं, जो आप वहाँ पे काम करते हो, आपको एक जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसके आगे ये दिक्कतें कुछ भी नहीं है। आई वुड से दैट इट्स लाइक हैविंग अ बेबी। घर में जब कोई छोटा बच्चा आता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रात रात भर जागना पड़ता है, किसी बच्चे को बड़ा करना, उसको पालना पोसना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उस बच्चे की एक मुस्कान जो है, वो आपका सारा दुख दर्द दूर कर देती है। आपको वो सारा जो तकलीफें हैं रात को जागने की और उसके लिए सारा कुछ करने की, वो उतनी भारी नहीं लगती हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप पूरे महीने जितनी भी मेहनत करो, काम करो, लास्ट में जब सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में और आप अपना सैलरी स्लिप देखते हो, आपको हाउस अकोमोडेशन मिलता है, आपको जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जो आपके ब्रांच में लोग आते हैं उनसे जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक जो सेटिस्फैक्शन होता है उनका कुछ हेल्प कर पाए, वो बहुत ज़्यादा है उसके आगे जो आपको दिक्कतें होती हैं। ठीक है। बिल्कुल आप ये सब ना सोचें, इस तरह के वीडियोस देखने में वक्त ज़ाया ना करें। आप एलिजिबल हैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। ये अगर कोई भी बैंक पीओ, जब भी आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो आप सारे पीओज की तैयारी करो, क्योंकि सब में मोर और लेस सिलेबस सेम ही है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है। यहाँ पे मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात करूंगी स्पेसिफिकली। यहाँ पे सैलरी स्लिप, आपको देखना है कि सैलरी स्लिप तो हम अभी डिस्कस करेंगे, आपको हम सैलरी स्लिप दिखाएंगे, लेकिन सैलरी स्लिप पे जो मेंशन है ना, उसके अलावा भी कई सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं, जो अगर उसको आप कैश में कन्वर्ट करो, तो मैं कहूंगी आरआरबी पीओ में सीटीसी जो है वो कहीं ना कहीं 9 लाख प्लस ही हो जाता है पर एनम। देखेंगे कैसे, क्योंकि देखो कई सारी चीजें हैं। आपको वहां पे फेस्टिवल एडवांस मिलता है। अब आपने जितना एडवांस लिया उतना ही पे करना है, उसमें 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं करना है ना। आपने जितना लिया उसको 10 इंस्टॉलमेंट में आपका धीरे धीरे सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो वो भी तो, अगर आप बाहर से वही पैसा लेते तो आपको वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ता, वो भी आपका बेनिफिट हुआ। कोई भी आप लोन लेते हो, कोई भी बैंकर कोई लोन लेता है, तो जो कस्टमर को, जो पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे 1% कम मिलता है। सैलरी स्लिप पे जो पेंशन है, उसके अलावा आपको हाउस अकोमोडेशन मिलता है। घर में अगर आप किराए का घर लेते तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप पे करते। आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। पेट्रोल रिम्बर्समेंट मिलता है कि आपका कहीं ना कहीं 9 लाख से ज्यादा ही हो जाता है पर एनम। क्विकली हम सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो ये जिनकी सैलरी स्लिप है, इनको एक इंक्रीमेंट मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिक पे, मैं बता देती हूँ क्योंकि काफी ब्लर्ड आ रहा है ये। तो बेसिक पे जो यहाँ दिख रहा है 37,490 है, लेकिन कोई अगर नया बंदा ज्वाइन करता है, उसका जो बेसिक होता है वो 36,000 होता है। तो अकॉर्डिंगली ये डीए वगैरह भी ना थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो आपको डीए दिख रहा है 15,640, वो कहीं ना कहीं 14,800 के अराउंड आएगा। देन एचआरए 2,600। अब जो एचआरए है ना, वो तभी मिलेगा जब आपने रेंट पे जो लीज्ड अकोमोडेशन है वो नहीं लिया है। अगर आपने ऑफिस के द्वारा दिया हुआ क्वार्टर में आप रह रहे हो, या फिर आपने रेंट पे घर लिया है जो रेंट ऑफिस पे कर रहा है, तो आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप अपने होम टाउन में नहीं हो, तब ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो बैंक आपको मुहैया कराती है, क्योंकि आप किसी भी नए जगह पे जाते हो ना, तो सबसे ज्यादा तो आपका रेंट में ही पैसा
खर्च हो जाता है, तो यहाँ पे बैंक टेक केयर करता है इस बात का। देन स्पेशल अलाउंस 8,700 समथिंग, लोकल अलाउंस 850। सो ये ग्रॉस यहाँ पे जो दिख रहा है 66,900 दिख रहा है, लेकिन एक नया बंदा जो ज्वाइन करता है जिसका बेसिक 36,000 होता है, कहीं ना कहीं 64,800 के अराउंड आपका ग्रॉस बनता है। ठीक है। मैं हमेशा ये मानती हूँ टैक्स को छोड़ करके, और टैक्स भी चूंकि आप अर्न कर रहे हो तो पे करोगे, बाकी जो भी आपके डिडक्शंस होते हैं वो एक्चुअली आपका ही अमाउंट है, तो हमें नेट सैलरी ना देख के क्रॉस सैलरी ही देखना चाहिए, है ना। अब आप देखो यहाँ पे डिडक्शन टीडीएस जो आपका टैक्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड एफईएसटी। अब मैंने बोला ना कि इन्होंने ये एकदम नए बंदे की सैलरी स्लिप नहीं है। तो अब फेस्टिवल एडवांस की जो मैं बात कर रही थी, देखो फेस्टिवल एडवांस का इनका एक इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुआ है, तो इन्होंने 35,000 का फेस्टिवल एडवांस लिया होगा, और ये हर महीने इनका 3,500 डिडक्ट हो रहा है, नो इंटरेस्ट। अब आप सोचो 35,000 अगर आप कहीं से भी लोन लोगे, एडवांस लोगे, तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये सारे भी आपकी एक्चुअली बचत है। फिर ये एनपीएस है, इसके लिए आपका डिडक्ट हो रहा है यहाँ पे लगभग 5,313। सो मैं मानूंगी इस 64,800 को ही आपका सीटीसी, मतलब कॉस्ट टू कंपनी तो यही हो गया ना। अब इसको आप लगभग लगभग 12 से मल्टीप्लाई करते हो अगर पर एनम बनाने के लिए, तो लगभग लगभग 7.25 लाख के करीब ये बन जाता है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बोला, मेडिकल अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है आपको, अगर आपके नाम पे व्हीकल है तो आपको पेट्रोल रिम्बर्समेंट मिलता है, सिर्फ आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगर आपके नाम पे व्हीकल है तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है, अगर आपके नाम पे व्हीकल नहीं है तो फिर वो अमाउंट छोटा सा मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक व्हीकल ले ही लेते हैं अपना। सो वहां पे फिर मेडिकल अलाउंस मिलता है आपके और आपके डिपेंडेंट को। अगर कोई भी भगवान ना करे ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसके सारे इलाज का खर्चा जो है वो ऑफिस ही पे करता है। सो मैं कहूंगी कि सैलरी स्लिप पे जो आपको दिख रहा है, इसके अलावा जो फैसिलिटीज है एक्चुअली वो भी काफी अच्छी हैं। ऑफिस के काम से आप कहीं आते जाते हो तो ऑब्वियसली रिम्बर्समेंट मिलता है, न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट मिलता है, इस तरह की छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं जो एक बैंकर को ये फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है। सो मैं अब कहूंगी आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, अगस्त में आपका प्री है। एक बार आपने समझ लिया कि हाँ ये मेरे लिए, अगर मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ, ये मेरे लिए फायदे का सौदा है, कोई मुझे कुछ भी कहे कि वहां इतनी दिक्कतें हैं लेकिन मैं ये नौकरी पा लूं, तो हर महीने मुझे एक इतना अमाउंट, और एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है कि हाँ एक आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अब आप लाखों लोगों को पछाड़ के किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सो अब आप कुछ ना सोचें और इस एग्जाम की तैयारी में लग जाए। अगर आपने हमारे आई एग्जाम बी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कई सारे वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं इससे रिलेटेड। यूं तो आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो। आई एग्जाम बी का जो ऑनलाइन कोर्स है बैंक पीओ के लिए इस तरह से तैयार किया गया, इस तरह से हमने इसको क्यूरेट किया है कि कोई भी बैंक पीओ का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। आप देखते हो किसी में कंप्यूटर होता है, किसी में हिंदी होता है, जैसे आरआरबी की बात करें तो इसमें हिंदी ऑप्शन भी है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, आप इंग्लिश आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आप बिना इंग्लिश के आरआरबी पीओ क्लियर कर सकते हो, तो इसमें एक हिंदी भी ऑप्शन है। तो हिंदी का भी आपको वो पूरा का पूरा जो वीडियोस, क्वेश्चंस, नोट्स जो भी है जो इस एग्जाम की तैयारी के लिए आवश्यक है वो आपको मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज है जो हम लोगों ने देखा है, बैंक पीओ की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है छोटी छोटी बातों का। वो एक डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन लेस से होते हैं, मतलब वो मेहनत करने के लिए बहुत तैयार है, वो चाहते हैं कि वो जितना चाहे उनसे मेहनत करा लो, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि किस दिशा में मेहनत करें। तो इसीलिए हमारे जो आई एग्जाम बी के इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम वन ऑन वन सेशंस देते हैं। दैट मीन्स जो आई एग्जाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके साथ आप रूबरू बात कर सकते हो गूगल मीट पे, और वहां पे आप अपनी कोई भी कई सारे स्टूडेंट्स जब हम उनसे बातें करते हैं ना, उनकी अजीब अजीब सी पर्सनल इश्यूज रहते हैं, और हम लोग उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई छोटी सी ही बात है और वो आपको परेशान कर रही है, उसकी वजह से आप अटक से गए हो,
तो वो अगर उस समय पे उसको सॉल्व कर दिया जाए तो फिर आपकी गाड़ी पड़ती है। और दूसरी खास बात यह है कि आई एग्जाम बी में जो फैकल्टी हैं उसमें मोस्ट ऑफ द फैकल्टी एक्स बैंकर्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद लगभग 11 सालों तक 2 बैंक में काम कर चुकी हूं। हम मेरे अलावा कई सारे बैंक पीओस एक्स बैंकर्स आई एग्जाम बी में हैं, जिन्होंने आपका ये पूरा कोर्स क्यूरेट किया है, किस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाए। और पूरा का पूरा सिलेबस शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस, पीडीएफ नोट्स और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन से कवर्ड है। इसके अलावा आपके लाइव सेशंस होते हैं। सो यहाँ पे आपका 90 डेज स्टडी प्लान, अगर आप एक डायरेक्शन देना चाहते हो अपनी तैयारी को, तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान, ये आपको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो आप चाहे जैसे भी तैयारी करें, आप आई एग्जाम भी के साथ करें, आप सेल्फ स्टडी से करें, इवन आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आई एग्जाम भी हर कदम पर आपके साथ है। यूट्यूब वीडियोस, हमारा आई एग्जाम भी वेबसाइट पे आप जाओ, आपको सारा करंट अफेयर्स फ्री अवेलेबल है। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है जिसकी आप मदद ले सकते हो। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से दैट विद आई एग्जाम भी यू प्रिपेयर 50% फास्टर, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपका बहुत सारा वक्त जाया करती, वो आपको हम रेडीली मुहैया कराते हैं। सो तैयारी में लग जाए, कमर कस ले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।